कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। बहुत स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सरसों के फूल फूले पियर पियर रे सखी, पियर पियर रे, चल सखी देखे ले जाबो रे, देखे जाबो खेती डोली खार। सरसों के फूल खिले पियर पियर रे सखी, पियर पियर रे। संगवारी हो, सरसों के फूल खिले और पियर पियर दिखते तो बड़ा मज़ा आते खेत में जाबे त। और सरसों के बात करन तो तिलहनी फसल हरे। और सरसों के तेल के यदि बात करन तो नानपन ले हर मनखे के शरीर में सरसों तेल के प्रयोग होते। और पहली ज़माना में संगवारी हो नान रहन नहीं, तो अब तो थोड़ा कमती आगे हो ही। अब नवा नवा प्रकार के जिनिस आगे है, एक से एक कॉस्मेटिक का तेल आगे है, क्रीम आगे है। लेकिन पहली हम नान रहन, कुछ कहीं हो जाए, गोड़ हाथ पिरावे, तुरते लहसुन कड़कड़ावे हमर डोकरी दाई है और मालिश कर देवे। और नहवाए के बेरा तको तेल में, सरसों तेल में मालिश कर देवे, ओकर बाद ओकर मालिश हो जाए बढ़िया। और घाम तापन तो एक अलग पही प्रक्रिया रही से। अब नवा नवा प्रकार के सब जिनिस आगे है, तेकर से सरसों तेल के उपयोग खाए में भी बहुत सारा किसान मन उपयोग करते और उपभोक्ता मन तको करते। तो किसान भाइयों, कुल मिला के तिलहनी फसल के सरसों के महत्व के बात करन तो औषधि गुणों से भरपूर हमर सरसों हरे। एकर खेती छत्तीसगढ़ में कमती होथे, लेकिन वैज्ञानिक मन बताते यदि वैज्ञानिक तरीका से सरसों के खेती यदि आप मन करो तो आप मन ला अच्छा से अच्छा मुनाफा हो सकत है। और मुनाफा कैसे होही हमर चर्चा ला शुरू करबो तब आप मन ला पता चलही। चर्चा ला मैं बाद में शुरू करहूँ, आप मन बर है कुछ खास पहली ओला देखो। बेलर मशीन एक ऐसा मशीन है जो खेतों में पड़ा हुआ पेरा पराली जो पूर्व फसल के जो अवशेष है उनको गट्ठा बना के बनाने की मशीन को बेलर मशीन कहते हैं। ये ट्रैक्टर चलित रहती है। पहली फसल का जो पेरा पड़ा हुआ है खेतों में, उसको ज़्यादातर किसान जो है जला देते हैं अगली फसल लेने के लिए, जिसके कारण प्रदूषण होता है, साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। खेतों में जो उपलब्ध माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसको भी हानि होती है, और अपनी खेतों के अंदर जो नमी उपलब्ध है वो भी उसको भी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो वो पेरा को इकट्ठा करके अगर आप कहीं लेके जाएंगे और उसको पशु खाद्य के रूप में, मशरूम उत्पादन के लिए या फिर बिजली बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई हो, एक संदेश अभी देखत रहें, आवो हमार कार्यक्रम ला शुरू करन। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमन विषय राखे हन सरसों के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। विशेषज्ञ है डॉक्टर कमलकांत लोधी, प्रक्षेत्र प्रबंधक हरे कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद के। पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जोन माटी है, यहाँ के जलवायु है, यहाँ के जोन वातावरण है, ओकर हिसाब से सरसों के खेती के कतेक संभावना है और सरसों के खेती के का महत्व है, आओ पूछत हूँ और बतावत है लोधी जी है। सरसों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें जो है तेल की मात्रा 30 से 48% पाई जाती है, जिस तेल का उपयोग हम खाद्य रूप में, ग्रीस बनाने में, साबुन बनाने में कर सकते हैं। और इस सरसों के बीज का उपयोग हम मसालों के रूप में करते हैं। और इसके अलावा सरसों के तेल का उपयोग सब्जियों फल के परिरक्षण के लिए भी किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जलवायु सरसों के लिए उपयुक्त है कि नहीं। छत्तीसगढ़ की जलवायु सरसों के लिए अति उत्तम है, क्योंकि यहाँ 18 सर्दियों में, रबी की फसल के समय सर्दियों में 18 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, जो कि सरसों के उपज के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा जो सरसों की खेती होती है वो शरद ऋतु में होती है। अगर सरसों के खेती के समय बादल छाए रहें या बारिश हो जाती है या आर्द्रता अधिक हो जाती है तो इसमें जो है चेपा, जिसे माहू कहते हैं, और एफिड कहते हैं, इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है। भारत में सरसों की खेती शरद ऋतु में की जाती है।
इस फसल के अच्छे उत्पादन के लिए 18 से 25 डिग्री ताप की आवश्यकता होती है। सरसों छत्तीसगढ़ की मुख्य रबी फसलों में से एक है। सरसों का तेल न केवल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग होता है, बल्कि यह औषधि और उद्योगों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरसों की बुआई का उत्तम समय मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर को माना गया है। सरसों की खेती के लिए दोमट और बलुई मिट्टी को सबसे बढ़िया माना गया है। सरसों की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिससे अच्छे से जल निकास हो सके। सरसों के दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए इसे समतल भूमि में लगाना उचित होता है। जमीन की तैयारी के लिए सबसे पहले पुरानी फसलों के अवशेष को अलग कर खेत की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात 3 जुताई देसी हल से करके कल्टीवेटर चला देना चाहिए। जुताई के पश्चात पाटा लगाकर खेत को समतल करना अति आवश्यक है, क्योंकि सरसों के बीज छोटे आकार के होते हैं। सरसों को हम किस किस तरह के मृदा में लगा सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। ऐसा तो हम सभी प्रकार के मृदा में लगा सकते हैं, अगर उसमें उत्तम जल निकास की व्यवस्था हो और उत्तम संवर्धन तकनीक का उपयोग किया गया हो। लेकिन सबसे उपयोग ये होता है दोमट या बालुई दोमट मिट्टी, जो कि सरसों के उपज के लिए सबसे बहुत ही अच्छी मृदा होती है। मृदा का pH 7 से 8 होना चाहिए। सरसों के लिए ज़मीन की तैयारी के लिए हम यह देखेंगे कि उसमें नमी है कि नहीं। अगर नमी है तो नमी संरक्षण का उपयोग करेंगे। अगर नमी नहीं है तो हम पहला पलेवा देते हैं। पलेवा देने के पश्चात उसमें जो है मिट्टी पलट हल के द्वारा उसमें एक जुताई करते हैं। उसके पश्चात 2 से 3 बार जुताई करते हैं, जिससे मिट्टी जो है अधिक भुरभुरी हो जाए। भुरभुरी होने के पश्चात उसमें जो है हम पाटा चलाते हैं, समतल हो जाए। इस प्रकार हम भूमि की तैयारी करते हैं। सरसों के बुआई के लिए उचित समय ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में सितंबर से अक्टूबर तक लगाया जाता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में धान की फसल ली जाती है, जिसके कारण हम जो है थोड़े पीछे हो जाते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उचित समय है सरसों के पौधे बिजाई करने के लिए। किसान भाइयों, खेत के तैयारी के बाद खेत में सरसों के फसल ला बोना है तो कौन सा किस्म के सरसों हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। काबर कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक वैज्ञानिक मन तक को गजब अगन किस्म निकाले रही थे, तो ओला कैसे बोना है और बोए के तरीका का है, बीज हमला कतका लागही, बीज हम कहाँ से लाबो, प्रमाणिक बीज हमला कहाँ से मिलही, ये सब बात के धरेल पड़थे। संगवारी हो खेती करना है तो बीज के मात्रा किस्म सब बात ला बतावत है, बोए के विधि भी बतावत है कमलकांत लोधी जी है। प्रजाति है छत्तीसगढ़ सरसों, जो हमारी स्थानीय प्रजाति है छत्तीसगढ़ सरसों 1, जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई है। उसके अलावा हम पूसा बोल्ड का उपयोग कर सकते हैं, पूसा जय किसान का उपयोग कर सकते हैं। वरदान एक वैरायटी होती है, एक वैरायटी है वरुण, और एक नई वैरायटी है DRMR 150-35, जो कि 114 दिन की क्रॉप होती है। इसमें जो है 18 से 20 क्विंटल हम उत्पादन ले सकते हैं। इसकी दाने की आकार जो है थोड़ी बड़ी होती है, बोल्ड सीडेड कहलाते हैं। और इन बीजों को हम कृषि विज्ञान केंद्र या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, या बीज निगम के द्वारा प्रमाणित बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है, रोग मुक्त पौधे प्राप्त करना है, तो हमें हमेशा प्रमाणित बीज का ही उपयोग करना चाहिए, जो कि बीज निगम या फिर हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त होता है। अगर हमें प्रमाणित बीज नहीं मिल रहा है, आप किसी किसान से लाए हैं, तो उसे जो है बीजोपचार के पश्चात लगाएं। अब बीजोपचार में हम क्या कर सकते हैं? पहला बीजोपचार हम कर सकते हैं कार्बेंडाजिम से। कार्बेंडाजिम के 3 ग्राम प्रति किलो बीज का उपचार हम करते हैं। इससे क्या होता है कि जो सड़न गलन का रोग पौधे में होता है वो नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पौधे में होता है सफ़ेद रतुआ रोग या श्वेत कीट रोग। इस रोग के बचाव के लिए भी हम
मेटालेक्सिल जो कि एप्रॉन 35 के नाम से आता है। इसका जो है हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज में उपचार करते हैं, जिससे हमें जो है रोग मुक्त बीज और पौध प्राप्त होते हैं। बीज की मात्रा जिन खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, वहाँ प्रति एकड़ के लिए 2 किलोग्राम सरसों के बीज की आवश्यकता होती है, जबकि जिन खेतों में सिंचाई के लिए साधन कम है, वहाँ प्रति एकड़ के लिए 3 किलोग्राम सरसों के बीज का प्रयोग करना चाहिए। बीज की मात्रा फसल की किस्म पर निर्भर करती है। जैसे यदि फसल की अवधि अधिक है तो बीज की मात्रा कम होगी, और यदि फसल की अवधि कम है तो बीज की मात्रा अधिक होगी। सरसों की बुआई कतार बोनी विधि से करना चाहिए। इसके लिए सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए। यदि किसान भाइयों के पास सीड ड्रिल उपलब्ध ना हो तो देशी हल से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर एवं बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना बोए। अधिक गहरा बोने पर बीज के अंकुरन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। संगवारी हो बेरा हो गए विराम लेके, अब विराम में लेवत हूँ। आप मन देखो बढ़िया रकम ले खास संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों देखियो, प्रमाणिक बीज आप मन ला कृषि विज्ञान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और ग्राम सेवक जोन होते ओकर माध्यम से आप बीज निगम के द्वारा भी प्रमाणिक बीज ले सकत हो। लेकिन बहुत से किसान मन है यदि अपन मन से कोनो बाजार में जाके दुकान से सरसों के बीज लेथे तो ओला बीज उपचार करके लगाना चाहिए। और कैसे कैसे बीज उपचार करना है पूरा बात ला बताई से हमारे कार्यक्रम ला आप मन देखे हो। किसान भाइयों एकर से का फ़ायदा होथे, आर्थिक नुकसान जोन होथे ओकर से बाँच सकत हन। बहुत से किसान मन का करथे बीजोपचार करे नहीं, माटी की जाँच कराए नहीं, लेकिन ओकर से जो अनार्थिक नुकसान होथे, फसल कमती होथे, लेबर ज़्यादा लगथे, बहुत सारा बीमारी आ जाते तो बहुत अकन नुकसान होते। ये सबसे बाँचे बर आप मन हा बीज उपचार करके फसल लगावो। किसान भाइयों अब जल प्रबंधन कैसे करना है सरसों के खेती में आवो देखथन का कहा थे लोधी जी है।
जल प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमारे उसमें पलेवा नहीं दिया है, पहले से उसके नमी का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें जो है पहली सिंचाई जो है 30 से 35 दिन में करनी पड़ती है और दूसरी सिंचाई जो है हम 60 से 75 दिन में कर देते हैं। अगर हमने पलेवा दिया है, बुआई से पहले हमने पलेवा दिया है, तो पहली सिंचाई हम 40 दिन में करेंगे और दूसरी सिंचाई जो है हम 70 से 75 दिन में कर देते हैं। इसके अलावा एक क्रांतिक अवस्था होती है जिसमें जो हमें पानी देना अति आवश्यक होती है। इसमें जो सरसों में 4 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला शाखा का फुटान की अवस्था होती है, दूसरी होती है पुष्पन अवस्था होती है, तीसरी जो है इसके जो पॉड फॉर्मेशन की अवस्था होती है और चौथी जो है आपकी इसमें जो है बीज के भराई की अवस्था होती है। जैसे मिट्टी अगर हमारी हल्की है तो हमें जो है देखकर सिंचाई देना है कि कैसे, अगर हल्की है तो हम पहले पलेवा देकर बीज की बुआई करते हैं, तो उस पलेवा दिए रहते हैं, उस नमी का उपयोग जो है बीज कर लेता है अंकुरण के लिए। उसके पश्चात हम 30 दिन में जो है हम उसका पानी देते हैं। अगर हमें जो है लगातार पानी देते हैं तो इससे भी एक नुकसान होता है, इसमें सफ़ेद फफोले वाले बीमारियां आ जाती है। इसलिए हमें जो है समय अनुसार और जो क्रांतिक अवस्था का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिससे उपज में जो है भारी मात्रा में कमी आ सकती है। सरसों की खेती में उर्वरक का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। खेत की तैयारी के समय मिलाए गए सड़े हुए गोबर की खाद के अलावा 160 से 170 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम म्यूरेट और पोटास के साथ ही 200 किलोग्राम जिप्सम बुआई से पहले मिलाना उपयुक्त होता है। यूरिया की आधी मात्रा बुआई के समय में और बची हुई आधी मात्रा पहली सिंचाई के बाद खेत में मिला देनी चाहिए। पहले तो हम 8 से 10 टन जो है सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट, इसको जो है बुआई से जो है 3 से 4 हफ्ता पहले अपने खेत में छिड़क देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे जो है मृदा में मिल जाए। उसके पश्चात हम जो है जब अंतिम जुताई करते हैं और बीज की बुआई करना है, अगर सीड ड्रिल में करते हैं, तो हम जो है नत्रजन की 100 किलो और स्फूर की जो है 60 किलो और पोटास की जो है 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें जो है हम खाद देते हैं। लेकिन यूरिया का ध्यान रखेंगे, हम उसको 2 भागों में देंगे। हमने कहा 100 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया देंगे, नाइट्रोजन देंगे, जिसको हम यूरिया के रूप में देते हैं। अगर हम यूरिया के रूप में नाइट्रोजन को देते हैं तो 100 किलो नाइट्रोजन के लिए हमको जो है 217 किलो जो है यूरिया देना पड़ता है। तो आधी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय देंगे और आधी मात्रा जो है हम पहली सिंचाई जो 30 से 35 दिन में करते हैं उस समय हम आधी मात्रा देंगे। और तिलहनी फसलों में यह विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा हमको कि इसमें जो है गंधक भी देना पड़ता है। अगर हम गंधक देते हैं तो इसमें जो है तेलांश की मात्रा जो है अधिक होती है, तो इसमें 25 किलो प्रति हेक्टेयर हम गंधक देते हैं। जैविक खेती करना है तो हम बिल्कुल गोबर खाद की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और इससे पहले हम जैव उर्वरक का उपयोग किए, बीजोपचार के लिए पीएसबी और एजोस्पाइरिलम, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको जो है खाद डालने से पहले आपको अपने खेत की मृदा स्वास्थ्य परीक्षण करवा लेना चाहिए। अगर मृदा स्वास्थ्य परीक्षण दिया है उसके हिसाब से आप अनुशंसित मात्रा का उपयोग करना चाहिए। जो मैंने आपको नत्रजन 100 किलो प्रति हेक्टेयर, स्फूर 60 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 किलो प्रति हेक्टेयर बताया, यह सामान्यतः ज़मीन के लिए ये जो है सामान्यतः मैंने आपको इसका जो है उर्वरक का जो है खाद का जो है डोज बताया। सरसों की खेती में बुआई के 15 से 20 दिन बाद खेत से घने पौधों को निकाल देना चाहिए और उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। खरपतवार को खत्म करने के लिए सिंचाई से पहले खेत में निराई और गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार खत्म ना होने की स्थिति में दूसरी सिंचाई के बाद भी निराई और गुड़ाई करना चाहिए। रासायनिक विधि से खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए बुआई के तुरंत बाद 2 से 3 दिन के अंदर पेंडीमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से
छिड़काव कर देनी चाहिए। अलग अलग किस्म के जो है परिपक्वता अवस्था अलग अलग समय होती है। जैसे कुछ जो है 100 दिन में ही पक जाते हैं और कुछ जो है 150 दिन में पक जाते हैं। तो हमको पकने की अवस्था कैसे पता चलेगी? जब पत्तियां पीली पड़ जाएगी, सुनहरे कलर के जो है उनके पॉड जो है फलियां जो है सुनहरे कलर पीली कलर की हो जाएंगी, 75% पॉड और पत्तियां जो है सुनहरे कलर की हो जाएंगी, तो आप समझ जाइए कि इसकी हमारे कटाई का समय आ गया है। हम कटाई कर लेंगे। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ सरसों एक है, 110 से 115 दिन की फसल होती है। उसी तरह अभी DRMR 150 से 35 जो है वो जो है आपका 114 से 120 दिन की फसल है। अब बेरा हो गए है मनोरंजन के, तो मनोरंजन कैसे होही? बढ़िया रकम ले गीत संगीत देखे जाए संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति भी जाने जाए। काम बूता तो अब हो गए, अब जानथन लोक संस्कृति ला गीत संगीत के माध्यम से। तो संगवारी हो, बढ़िया रकम ले अभी आप मन गीत संगीत देखत रहे हो, सुनत रहे हो, और सरसों के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए ये विषय में अभी हमन चर्चा करें किसान भाइयों। तो निश्चित रूप से आप मन बर यदि कोनो भी फसल लेवो तो ओकर बर यदि योजना के लाभ उठाना चाहत हो संगवारी हो, तो हमन बार बार कार्यक्रम के माध्यम से बताथन कि आप ला कहीं जाए के जरूरत नहीं है। आपके गांव में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सरकार कोती ले नियुक्त है। आपके गांव में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सरकार कोती ले नियुक्त है। ओकर से संपर्क करो और अनेक प्रकार के फसल कैसे हो सकत है, कैसे लाभ ले सकत हो, ये सब जानकारी आप मन ला दी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, चर्चा बस आज अतके अवैया दरी एक नवा विषय के संग आप मन संग गोट बात करे बर मैं यहाँ फेर आहूँ। तब तक मोला देवा आज्ञा। जय जोहार, राम राम।